बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स में आज का जो टॉपिक है वो है फुल सबट्रैक्टर। फुल सबट्रैक्टर में हम पहले फंक्शन टेबल को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर एक्सप्रेशन होगा और फिर उसके बाद लॉजिक सर्किट। जो है फर्स्ट हम आते हैं फंक्शन टेबल पे। इन केस ऑफ फुल सबट्रैक्टर, जिस तरह हमने फुल एडर में हमारे पास 3 इनपुट्स थे, तो इसमें भी हमारे पास 3 इनपुट्स होंगे। हाफ सबट्रैक्टर में 2 इनपुट्स थे, फुल सबट्रैक्टर में 3 इनपुट्स हैं। तो अगर 3 इनपुट्स हैं, सो वी विल हैव 8 पॉसिबल कम्बिनेशंस, बिकॉज द नंबर ऑफ इनपुट्स जो है 2 raised to power the number of inputs, so 2 raised to power 3 is equal to 8, so we have 8 possible combinations। ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, टेबल को में जो हम वैल्यूज़ लिखते हैं हम ऐसे करते हैं। ऑलरेडी आपको टेबल इम्प्लीमेंट करने का बता चुकी हूँ। 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1, 0 0 1 1 0 0 1 1 एंड 4 0 एंड 4 1। सो दीज आर द 8 पॉसिबल कम्बिनेशन इन केस ऑफ 3 बिट इनपुट्स। ठीक है। अब हमारे पास 2 आउटपुट्स होंगे, एक डिफरेंस होगा और एक बोरो होगा। अब हम इसको कैसे करेंगे, हमारे पास जो है 0 माइनस 0 तो 0 आता है, फिर 0 माइनस 0। अब इस 0 माइनस 0 से हमारे पास आता है 0 माइनस 0 0, ये इस दोनों से आया है। फिर इससे हम जब 0 माइनस करेंगे अगेन, तो ये हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक है, एंड नो बोरो। ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वन जो है 0 माइनस 0 हमारे पास आता है 0 माइनस 0, जो कि हमारे पास 0 ही आता है। फिर जो रिज़ल्ट आए इससे हम अब ये 1 माइनस करेंगे, तो 1 हम माइनस करते हैं तो 0 से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो हम इसको एक बोरो लेके आते हैं, जो कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। तो ये 1 0 2 के बराबर है, तो ये 1 आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास जो है डिफरेंस 1 आया है और बोरो हमने लिया है तो भी ये 1 आया है। बोरो हमने ये 0 के लिए 1 ले लिया तो ये 1 0 हो गया, तो जो 2 के बराबर है। अब इस 2 से 1 माइनस हो गया तो 1 डिफरेंस आया है, और ये हमने बोरो तो लिया है तो इसमें हमारे पास ये बोरो आ गया है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड वैल्यू 0 माइनस 1। हमारे पास 0 से हम 1 माइनस नहीं कर सकते, 0 माइनस 1। ठीक है। सो वी विल टेक 1 बोरो, सो ये 1 0 हो जाएगा। ठीक है। इस केस में हम जो कर रहे हैं ये वाला 0 से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो हम बोरो लेंगे तो ये 1 0 हो जाएगा। 1 0 से जब हम 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है। सो हमारे पास डिफरेंस 1 हो गया है क्योंकि ये 1 0 हो गया है। ठीक है। ये हमारे पास 1 0 2 के बराबर है, तो इससे 1 माइनस ये 1 आ गया, और हमने ये बोरो लिया है तो ये हमारे पास ये हो गया है 1 बोरो एंड 1 डिफरेंस। फिर हम इस वाले को चेक करते हैं, ये वाला 0 माइनस 1 0 minus 1, again we cannot subtract 1 from 0, so we will take again borrow of 1, so it is 1 0। तो ये 2 हो गया है, 1 0 2 हो गया है, तो 2 माइनस 1 इट इज़ 1, और ये फिर हमारे पास अब जो ये 1 आया है, इन दोनों से 1 आया है। ठीक है। अब 1 से जब हम अगेन 1 माइनस करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इन दोनों से तो हमारे पास ये 1 आया, अब इससे हम ये जो रिज़ल्ट आया है इससे हम फिर अगेन 1 माइनस करते तो 1 माइनस 1 0। सो इन तीनों से डिफरेंस 0 आया है, और बोरो हमने यहाँ लिया है तो एक 1 बोरो लेते तो हमारे पास ये 1 यहाँ पे बोरो हो गया है। ठीक है। फिर हम आते हैं इस वैल्यू पे 1 माइनस 0 1 आता है, 1 माइनस 0 तो हमारे पास 1 आता है। फिर इस 1 से फिर अगेन हम 0 माइनस करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस फिर 1 आता है, क्योंकि 1 माइनस 0 रिजल्ट 1 आता है, फिर उस 1 से फिर हम 0 माइनस करते तो फिर 1 आता है। तो इन दिस केस वी हैव डिफरेंस ऑफ 1 एंड बोरो 0। नाउ हियर वी विल माइनस 0 फ्रॉम 1, सो 1 माइनस 0 हमारे पास 1 आता है, फिर 1 से हम 1 माइनस करते तो डिफरेंस 0 आएगा। इन दिस केस हमने कोई बोरो नहीं लिया। फिर 1 माइनस 1 हमारे पास 0 आता है, 1 माइनस 1 0, फिर 0 से हम 0 माइनस करते तो फिर अगेन 0 आता है। सो 0 डिफरेंस एंड 0 बोरो। 1 माइनस 1 हमारे पास आता है, 1 माइनस 1 हमारे पास 0 आता है। ठीक है। अब ये 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, अब इस 0 से हम ये वाला 1 माइनस करते हैं, तो इस 0 से 1 माइनस नहीं तो वी विल टेक बोरो, सो इट विल बी 1 0, ये 1 0 हो जाएगा जो कि 2 के बराबर है। अब
1 0 से हम 1 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 1 आता है। सो हमारे पास डिफरेंस 1 आया और यहाँ हमने बोरो लिया है, सो बोरो इज़ इक्वल टू 1। सो दिस इज़ द फुल सब्ट्रैक्टर का जो फंक्शन टेबल है, दीज आर द वैल्यूज़। अब हमने इस डिफरेंस के केस में इन वैल्यू और इस वैल्यू के अगेंस्ट और इस बोरो के केस में इस वैल्यू के अगेंस्ट हमने इक्वेशन को चेक करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्या क्या आता है। सो दीज आर द वैल्यूज़। हम इसके 1 के अगेंस्ट, 1 के अगेंस्ट, इस 1 के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट हम डिफरेंस की वैल्यू वो करेंगे, ठीक है। सो ये 1 है तो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी, ए रिप्रेजेंटिंग 0 representing the complemented value, here the complemented value, and 1 non-complemented value, A complement B complement C, here A complement B complement and C। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट 1 के अगेंस्ट हम चेक करेंगे A complement B C complement, ये 1 है डिफरेंस में A complement B C complement, A complement B और ये C complement। अब हम थर्ड वैल्यू के लिए चेक करते हैं। अब ये जो थर्ड वैल्यू है हमारे पास वो है ए बी कम्प्लीमेंट और ये सी कम्प्लीमेंट, ठीक है, ए बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट। अब जो फोर्थ वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, फोर्थ वैल्यू ये है हमारे पास, तो ए बी सी तीनों वैल्यूज़ हमारे पास, ए बी सी नॉन कम्प्लीमेंटेड वैल्यू। सो ये हमारे पास डिफरेंस के केस में ये है हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और ये सी ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी, ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट, ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी। अब हमने इसमें से कॉमन लेना है, तो हमारे पास कॉमन जो आ रहा है इन दोनों में से, ए कम्प्लीमेंट इधर भी कॉमन है इधर भी कॉमन है, सॉरी यहाँ पे भी ए कम्प्लीमेंट है और यहाँ पे भी ए कम्प्लीमेंट है। सो ए कम्प्लीमेंट इज़ कॉमन इन दीज टू टर्म्स। सो ए कम्प्लीमेंट को हमने अलग कर लिया है और बी कम्प्लीमेंट सी यहाँ पे है और बी सी कम्प्लीमेंट है। अब इन दोनों में हमने कॉमन लेना है, जो कि हमारे पास क्या है, ए हमारे पास कॉमन है, ठीक है, ए इज़ कॉमन हियर एंड इधर है बी कम्प्लीमेंट सी और यहाँ पे बी सी है, तो इधर पे हमारे पास ए कॉमन है। सो ए कम्प्लीमेंट और इसका तो बी कम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी कम्प्लीमेंट, ये हमारे पास बी एक्सक्लूसिव आर सी के बराबर है और ये ए कम्प्लीमेंट इस तरह आ गया। और ये हमारे पास ए है, ये बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट प्लस बी सी कम्प्लीमेंट, ये एक्सक्लूसिव नार के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास या तो हम जो है हम इसको बी एक्सक्लूसिव नार सी, या हम इसको बी एक्सक्लूसिव आर पे जब हम कम्प्लीमेंट लगाते हैं तो ये इसके बराबर है। तो हमने इस फॉर्मेट में ले लिया है क्योंकि हमने अब इसको इस तरह ले लिया है, ठीक है, इस तरह ये भी इसके बराबर है मगर इसकी एक रिप्रेजेंटेशन ये भी है, बी एक्सक्लूसिव आर सी। तो अब हमने ये देखना है कि ए कम्प्लीमेंट, अब हमने ए कम्प्लीमेंट और ये इसके बाद फिर है बी कम्प्लीमेंट बी एक्सक्लूसिव आर सी और फिर ये ए है और ये बी एक्सक्लूसिव नार सी है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसको एक वैल्यू कंसिडर करनी है और इस पूरे को दूसरी वैल्यू कंसिडर करनी है, फिर इसको एक कंसिडर करनी है और इस दूसरे को पूरी वैल्यू। सो ये हमारे पास सपोज़ ए हो गया और ये हमारे पास बी हो गया, ये पूरी वैल्यू बी हो गई है दिस वन, और ये हमारे पास ए हो गया सपोज़ और ये पूरी वैल्यू हमारे पास बी हो गई है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो गया है, दिस इज़ द ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट ये ए हो गया, सो ये ए कम्प्लीमेंट बी हो गया क्योंकि बी एक्सक्लूसिव सी हमारे पास जो है, हमारे पास ये बी एक्सक्लूसिव आर सी जो है वो हमारे पास, मैंने इसको बी कंसिडर कर लिया है। सो ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट बी, हमारे पास ये बी एक्सक्लूसिव आर सी, सो ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट। तो अब इस दोनों का, इसका और इस ए का एक्सक्लूसिव आर हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने एज अ बी कंसिडर कर लिया है और ये मेरे पास ए है। तो अब इस ए का इसके साथ एक्सक्लूसिव आर, तो ये इसका हमारे पास ये एक्सक्लूसिव आर हो गया क्योंकि मैंने इसको एज अ बी कंसिडर कर लिया, बी एक्सक्लूसिव आर सी और बी एक्सक्लूसिव आर को मैंने बी एक्सक्लूसिव आर सी को मैंने बी कंसिडर कर लिया है। सो ये ए कम्प्लीमेंट बी हो गया, ये पूरा मेरे पास बी है सपोज़, और ये ए बी कम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये ए एक्सक्लूसिव आर
दिस होल बी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया है, ठीक है। अब जो है हमारे पास ये जो है, अगर मैं इस इक्वेशन को के मैप के थ्रू करना चाहूँ, सो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द ए and this is also A. So one is complemented value and other one is non-complemented value. These both are the B and C. So B, C, B, C, B, C. So B complement दोनों ज़ीरो है, so B complement C complement, ये मेरे पास B complemented value है और C मेरे पास non complemented value. These both are simple BC and this is B is simple non complemented value and C is the complemented value. अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट C कहाँ आता है, A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट C, तो ये वैल्यू है। फिर A कम्प्लीमेंट B C कम्प्लीमेंट, A कम्प्लीमेंट B C कम्प्लीमेंट, ये वैल्यू आ गई है। फिर A B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट, A B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट, ये वाली वैल्यू आ गई है। और फिर है ABC, सो ये ABC ये वैल्यू है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ हो गई हैं इसके के मैप में। अब जब हम तो नॉर्मली हम इसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली मैप करते हैं, मगर जब क्रॉस वाइज मैप होती है तो ये हमारे पास एक्सक्लूसिव आर का जो है इक्वेशन के लिए हम ही करते हैं, ठीक है। सो जब ये दोनों मेरे पास एक एक्सक्लूसिव आर बी एंड दिस होल एक्सक्लूसिव आर सी इसके बराबर है। सो ये क्रॉस हमारे पास जब क्रॉस मैपिंग होती है, सो दिस इज़ फॉर द एक्सक्लूसिव आर एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर द एक्सक्लूसिव आर। सो ये दोनों एक एक्सक्लूसिव आर बी एंड दिस इज अदर वन इज फॉर द एक्सक्लूसिव आर सी। सो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर, ये इस तरीके से भी सकता है डिफरेंस एक्सप्रेशन जो है, दूसरे तरीके से भी और के मैप से भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है। नाउ वी विल कम फॉर द वैल्यू ऑफ बोरो। अब बोरो के केस में हमारे पास जो है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी, इस वन के अगेंस्ट, इस तीनों वंस के अगेंस्ट, इस वन के अगेंस्ट हम वैल्यू देखेंगे। ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी, ये है हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी, फर्स्ट वैल्यू ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट एंड सी। अब ये सेकंड वैल्यू हम चेक करते हैं, ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट, इसके अगेंस्ट ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट। अब ये थर्ड वैल्यू ए कम्प्लीमेंट बी सी, ए कम्प्लीमेंट बी सी को उधर देखते हैं, ये ए कम्प्लीमेंट बी सी जो कि थर्ड जो है थर्ड टर्म है मेरे पास। अब ये फोर्थ को वहाँ चेक करते हैं, फोर्थ टर्म जो है ए बी सी, अब इसको हम चेक करते हैं उधर बोरो में, दिस लास्ट वन इज़ ए बी सी। अब हम इसको के मैप के थ्रू जो है सिंप्लीफाई करते हैं, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी जो है, अब इसकी हम जो हमारे पास वैल्यूज़ है के मैप में, ये मेरे पास सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए और बी है क्योंकि इस साइड पे ये दोनों ए बी है, ठीक है। ए बी ए बी ए बी ए बी। नाउ दिस इज सी एंड दिस अदर वन इज सी, सॉरी इसका ये कम्प्लीमेंट नहीं है, ज़ीरो रिप्रेजेंटिंग द कम्प्लीमेंटेड वैल्यू हेयर, सॉरी। सो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट है, तो दोनों ज़ीरो है तो दोनों कम्प्लीमेंटेड वैल्यू, ए कम्प्लीमेंट बी ए कम्प्लीमेंटेड वैल्यू, ए बी सिंपल, सो नॉन कम्प्लीमेंटेड एंड ए बी कम्प्लीमेंट। अब हम चेक करेंगे कि ये वैल्यूज़ कहाँ पे फिट हो रही है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी यहाँ पे है। फिर हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट यहाँ पे है। फिर ए कम्प्लीमेंट बी सी, ए कम्प्लीमेंट यहाँ पे है और बी सी फिर यहाँ पे है। फिर है ए बी सी, ये ए बी और ये सी, ये फोर वैल्यूज़ मेरे पास आ गई है। अब इसको हम मैप कैसे करते हैं, अब हम इसकी जो है मैपिंग करते हैं। मैपिंग का तो आपको पता है कि हम ये फोर वैल्यूज़ है तो हम ये दोनों आपस में मैप तीन को नहीं कर सकते, हम तीन को नहीं सकते, तो ये दोनों मैप होंगी, ये दोनों मैप होंगी और ये दोनों मैप होंगी। तो ये दोनों जो मैप है तो हम इसमें मेरे पास क्या है, ए कम्प्लीमेंट बी कॉमन है क्योंकि सी और सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन नहीं है इन दोनों में, ए कम्प्लीमेंट बी जो कि मेरे पास ये वैल्यू है। अब इन दोनों में कौन सा है मेरे पास, ए कम्प्लीमेंट बी है और ए बी है, तो ए कम्प्लीमेंट तो कॉमन नहीं है, बी कॉमन है और यहाँ पे सी कॉमन है, सो ये बी सी, इन दोनों में सी कॉमन है और इधर ये बी कॉमन है, सिर्फ ये बी।
ए कम्प्लीमेंट ये नहीं कॉमन। फिर अब हम इसमें इन दोनों में देखते हैं, तो ये मेरे पास क्या है, ए कम्प्लीमेंट बी और ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और ए भी है, तो इसमें मेरे पास ए कम्प्लीमेंट इस लिहाज इस तरफ से कॉमन हो गया और इस तरफ से सी कॉमन हो गया, तो ए कम्प्लीमेंट सी मेरे पास आ गया। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड इक्वेशन फॉर द बोरो। नाउ दिस इज द फुल सबट्रैक्टर सर्किट। सो यहाँ पे जो है हमारे पास ए एक्सक्लूसिव आर बी, इन दोनों का एक्सक्लूसिव आर लिया है, फिर उसका जो रिजल्ट है उसका सी के साथ हमने एक्सक्लूसिव आर लिया है, दैट इज़ द डिफरेंस। सो ए एक्सक्लूसिव आर, दिस इज द गेट फॉर द एक्सक्लूसिव आर। सो ए एक्सक्लूसिव आर बी, तो ये मेरे पास ए एक्सक्लूसिव आर बी आ गया है, दिस वन, ठीक है। फिर इसके साथ जो एक्सक्लूसिव आर सी का लिया है, इस रिज़ल्ट के साथ ये इसका जो रिज़ल्ट आया है दिस वन, ठीक है, इस रिज़ल्ट के साथ सी का जो आया है, सी आया है, सी के साथ इसका एक्सक्लूसिव आर लिया है, इसका ये जो रिज़ल्ट है एक्सक्लूसिव आर बी, एक्सक्लूसिव आर बी ये आया है, और इसके साथ मैंने सी को एक्सक्लूसिव आर करके ये मेरे पास डी आ गया है। सो ए एक्सक्लूसिव आर बी, और फिर इसके साथ एक्सक्लूसिव आर करके सी हमने कर लिया, तो ये मेरे पास डिफरेंस आ गया है, ठीक है। सो दिस इज़ द फुल इक्वेशन, फुल ये गेट है इस इक्वेशन का, दिस वन, ठीक है, जो कि डिफरेंस के लिए है, दिस वन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने अब बोरो के लिए देखना है। सो बोरो के लिए ए कम्प्लीमेंट बी, अब ए कम्प्लीमेंट जो है हमारे पास कहाँ पे है, ये ए आया है, ए को हमने यहाँ पे ये कम्प्लीमेंटेड वैल्यू है, दिस इज़ द कम्प्लीमेंटेड वैल्यू ए है, ए को हमने ए कम्प्लीमेंटेड वैल्यू को हमने बी के साथ एंड कर लिया है, ठीक है। सो ए कम्प्लीमेंट बी, ए कम्प्लीमेंट बी, ए कम्प्लीमेंटेड वैल्यू को बी के साथ हमने एंड गेट से मिलाया है। फिर नेक्स्ट है बी सी, ये यहाँ से जो है जो बी आया है ये बी, ठीक है, तो यहाँ से यूँ ये इधर इसका जो है इधर भी आया है, सो ये बी है, और ये यहाँ से सी आया है, सो बी सी, ठीक है, ये सिंपल बी है, दिस इज़ बी, ठीक है, और फिर यहाँ से जो है ये दिस वन, फिर यहाँ और ये यहाँ दिस वन, क्योंकि ऊपर वाला तो ए कम्प्लीमेंट बी हो गया है, तो ये बी का हमने यहाँ से कनेक्ट किया है इधर इसके साथ, ठीक है, क्योंकि एक बी यहाँ पे गया है तो ये बी यहाँ पे आया, और सी को यहाँ से कनेक्ट किया तो बी सी हो गया है। फिर इसके बाद जो है ए कम्प्लीमेंट सी, तो ए कम्प्लीमेंट मेरे पास ये है, ये ए है, इसका इधर कम्प्लीमेंट लिया, इधर से इसको कनेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड की, ए कम्प्लीमेंट हो गया, और ये मेरे पास सिंपल सी आ गया, ठीक है। तो ये आपस में जो है ए कम्प्लीमेंट बी, बी सी और ये ए कम्प्लीमेंट सी, इन तीनों का जो आर लिया है, मतलब ऐड कर दिया है आर गेट से, दैट इज़ द इसका जो है बोरो के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन है। इन तीनों एंड गेट का जब आर लिया है, दैट इज़ द फाइनल बोरो के लिए ये हमारे पास लॉजिक जो है गेट है। तो देयर आर 3 इनपुट्स ए बी सी, इन केस ऑफ फुल सबट्रैक्टर, एंड वन आउटपुट विल बी difference and other output will be borrow. These are the output bits, difference and borrow, and these are the 3 input bits A B C, and this is ये इसकी जो ये representation है ये सारी this one, ये पूरी, इसके लिए हम ये ब्लॉक ये बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, मगर इसकी डिटेल इम्प्लीमेंटेशन का जो डायग्राम है सर्किट डायग्राम, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा।